हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो, और यह इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। तो अगर अभी आपने 7 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। और हमने आपके इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम कैसे गेन करते हैं और उसका डिस्टेंस क्या होता है अगर दोनों चार्ज लाइक हो, मतलब कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कि अगर दोनों चार्ज अनलाइक हो, यानी व्हेन बोथ चार्ज इज अनलाइक, मतलब कि एक प्लस हो और एक माइनस, तो उसके कारण जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है उसका डिस्टेंस कहां पे होगा, कैसे गेन करेंगे, सारे चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक चार्ज यहां पे Q1 है और यहां पे एक चार्ज Q2 है, और यह लाइन दोनों को मिलाती है। यहां पे कह सकते हैं कि Q1 Q2 अनलाइक है, तो एक को मान लो पॉजिटिव, एक को मान लो नेगेटिव। तो हम कह देते हैं बच्चों कि Q1 जो है ना या लेस देन 0 है, मतलब कि क्या हो गया बच्चों, ये नेगेटिव हो गया। और मान लो कि Q2 जो है बच्चों यह ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि यह क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ Q1 इज लेस देन मोड ऑफ Q2, ऐसा कहा हुआ है। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है, छोटा है। तो आपको हम बता चुके थे कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसी के पास में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलता है हमको। ये आपको याद है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि जो छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज उसी के पास में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हमने इसको माना पहले वाले चार्ज को क्या कहा बच्चों, निगेटिव, और इसको क्या कहा, पॉजिटिव। अब देखो, अगर दो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां मिलता है, या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा, बीच में नहीं मिलता है। क्लियर? इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, यह कैसे डिसाइड होगा, यह जो पॉइंट है ना यह डिसाइड करेगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसी के पास में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चला जाता है, दौड़ के उसी के पास में रहता है, यानी उसके पास चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसी के पास होगा। तो हमने यहां पे तो माना है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है, यह स्मॉल चार्ज है और यह बिग चार्ज है, तो ऑफ कोर्स यहां पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, इधर नहीं होगा बच्चों। ओके, और यहां पे आएगा तो यह डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं कि यह Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर है, और दोनों चार्ज का डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, इसको हमने कहा था r, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और यह x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पे जो फोर्स होगा इसके कारण और इसके कारण, नेट फोर्स का वैल्यू तो 0 होगा, ये आपको मालूम है, नेट का वैल्यू 0। इसके कारण अट्रैक्शन का फोर्स लगता है यहां पे ऐसे F1, इसके कारण रिपल्सन का फोर्स ऐसे लगता है F2, और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या है बच्चों, नेट फोर्स का वैल्यू 0, और नेट फोर्स का वैल्यू 0 तो F1 बराबर कितना, F2, यह फोर्स इसके बराबर होगा, और बराबर होगा तो वैल्यू रख दो। यह फोर्स इस पे, यह चार्ज इस पे फोर्स लगाता है F1, और इस F1 का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज छोटे छोटे हो, मतलब पॉइंट चार्ज हो, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और वह लगता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है, F1 का फॉर्मूला चलाएगा बच्चों कि यह चार्ज और यह चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे Q इंटू Q1 मतलब, और यहाँ पे Q0, अब बट्टे में दोनों का बीच का डिस्टेंस x² इक्वल टू
अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे, सर माइनस में चार्ज है तो आपने प्लस में क्यों लिखा है? अरे बउआ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और यह इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखते हैं, माइनस यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ओके, F2 का वैल्यू चला आएगा, इसके कारण यहाँ पे फोर्स, यह चार्ज और यह चार्ज से मल्टीप्लाई करो तो K इंटू यहाँ पे Q2 I इंटू क्यू नॉट बट्टे में यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा और यह डिस्टेंस तो हमको मालूम है क्योंकि यह R है, यह X है, तो यह R अब प्लस X हो जाएगा। तो यहाँ पे R अब प्लस X का स्क्वायर। देखो कुछ कटने वाला है तो काट दो, तो K से K कट गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, आ जाएगा वैल्यू। बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा यहां से Q1 अब बट्टे में Q2, Q1 को वहीं पर रखे, Q2 को नीचे लेके आ गए, इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब बट्टा या R प्लस एक्स का स्क्वायर। हम चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या है ना, प्रोसेस वाइज करना है, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद से अप्लाई करते रहिए, नहीं तो फिर बार बार कंफ्यूज रहेगा, सर आ कहां से गया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बट्टे R प्लस एक्स का स्क्वायर और यहां से Q1 बट्टा Q2, यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो वैल्यू चला आएगा बच्चों, यह रूट के अंदर Q1 अब बट्टा रूट में Q2 इक्वल टू यहाँ पे x बट्टा R प्लस एक्स होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे Q1 R प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे x रूट अंडर Q1, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे Q1 इंटू R, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 इंटू एक्स, और इस x को उठा कर इस साइड में लेकर चल जाओ, देखो यहाँ पे Q2 है बच्चों, सॉरी यहाँ पे, तो यहां से हम कर लेते हैं Q1 I रूट में था, क्या मिस्टेक हो रहा है, रूट में Q1 था, तो यहां से रूट में Q1 एक R होगा अब प्लस रूट में Q1 x इक्वल टू x रूट में Q2, यहां भी x है, यहां भी x है, तो इसको एक साइड कर लेते हैं, एक साइड करते हैं बच्चों, तो आएगा वैल्यू, इसको उधर लेके चल गए, तो यहाँ पे रूट में Q1 R इक्वल टू यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, मान लो कि चला गया इधर, तो ये माइनस में चला आएगा, और यह रूट में Q2 अब माइनस में रूट में Q1, इतना आएगा, दिख रहा है वहां पर सबको? ओके, अब यहां से x का वैल्यू निकालोगे ना, तो आ जाएगा वैल्यू x इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं, देखिए यह आएगा रूट अंडर Q1 अब बट्टे में रूट में Q2 अब माइनस रूट में Q1 इंटू R होगा, और यह आपका प्यारा सा फॉर्मूला है। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, x डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज, ध्यान रखना होता है, यहाँ पे जो लिखेंगे ना उसी चार्ज से यह डिस्टेंस है, तो यह Q1 चार्ज से डिस्टेंस है, और यहाँ पे रूट अंडर Q2 माइनस रूट अंडर Q1 करेंगे, इनटू टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टोटल का मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आपका फॉर्मूला चलाता है। ओके है, चलिए अब यहां पे हम एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ओके, क्वेश्चंस क्या है बच्चों, आपसे कहा है कि दो चार्ज यहां पे है, अच्छा आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ, क्वेश्चंस कहा बच्चों कि यहां पे एक चार्ज है 4Q और यहां पे एक चार्ज है माइनस में 9Q,
और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4q चार्ज where point of equilibrium obtain। यह क्वेश्चन है आपका, फिर से सुन लीजिए। दो चार्ज 4q और माइनस में 9q रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो कहा आपसे कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, किस चार्ज से? 4q चार्ज से। यह क्वेश्चन है आपका। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं यहाँ पे। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले देखिए कि किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अब कितना को लगता होगा सर 9 कूलम तो छोटा है, माइनस में है, तो माइनस की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लस में दोनों को कन्वर्ट करके तब देखेंगे कौन छोटा है। तो प्लस में कितना हो जाएगा 4q और प्लस में 9q, तो यह छोटा हो गया ना जी। तो जैसे छोटा हो जाएगा तो इसी के पास में क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इसी के पास में आएगा, इधर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब आपको याद है अपोजिट चार्ज है, मतलब कि अनलाइक चार्ज है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, बाहर में मिलता है, तो इधर मिलेगा कहीं ना कहीं, यहां पर मिलेगा। तो यह आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और इस 4q चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, तो मान लेते हैं कि यह x डिस्टेंस पर है। यही तो हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले में, थ्योरी डेवलप किए थे। तो ये अब इस x का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या लिखे थे, x इक्वल टू, अब ध्यान से समझो, जिस चार्ज से डिस्टेंस लेते हैं ना उसको यहां रखते हैं। फॉर्मूला ने कहता है x इक्वल टू रूट अंडर q1 अब बट्टे में और दूसरा चार्ज का रूट के अंदर माइनस q1 इंटू टोटल डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 4q बट्टे रूट अंडर कितना 9q। अब गलती से भी बच्चों आपको माइनस पुट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये माइनस नहीं रखना होता, इसमें माइनस रखिएगा तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर रूट के अंदर माइनस जाएगा तो यह एक अलगे दुनिया में चल जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी दुनिया में चल जाएगा। इमेजिनरी वाली यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पे माइनस होगा और रूट अंडर कितना 4q, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दो। जो आंसर आएगा बच्चों वो सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में डिस्टेंस को ले रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 2 और रूट के अंदर q बट्टे यह कितना हो जाएगा 3 और रूट के अंदर q माइनस यह 2 और रूट के अंदर q इंटू यहाँ पे 10। बिल्कुल आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं बच्चों। अब देखो यह 2 रूट q बचा है, 3q रूट q में से 2 रूट q घट गया, तो कितना बचेगा बच्चों, यह बचेगा रूट q। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे रूट अंडर q अब बट्टा यह कितना आ जाएगा q इंटू 10, इससे ही मर गया, तो कितना चलाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब देखो यह वैल्यू आया ना बच्चों, यह x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 4q चार्ज, यानी 4 कूलम का जो चार्ज है ना उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर हमको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है, यह x का वैल्यू आ गया। अगर यही डिस्टेंस बच्चों पूछता कि इससे कितना होगा इस चार्ज से, तो क्या करेंगे भाई और ही जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें निकालते पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम -q -9q चार्ज, तो कितना हो जाएगा, यह 20 है और यह कितना हो गया 10, तो यह चला आएगा 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर। लेकिन किस साइड में? 30 सेंटीमीटर इस साइड में होगा, ठीक है, टुवार्ड्स 4Q चार्ज। गलती से भी इधर नहीं कर देना है, ठीक है, इधर करोगे तो गलत हो जाएगा, इधर नहीं लेना है, इसी साइड में होगा, इस साइड में। क्लियर है? इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। और मैं जितना क्वेश्चन बच्चों यहाँ बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया क्वेश्चंस है, तो इसको मिटाएं। ओके, 1 2 एंड 3। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, यह आपका क्वेश्चंस है। कह रहा है कि बच्चों कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक 16 कूलम का चार्ज है, 16Q का चार्ज है, और यहाँ पे 25Q चार्ज रखा हुआ है, और इस दोनों का पोजीशन दिया हुआ है, G2 और 0, यहाँ पे 10 और 0 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है बच्चों कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा उसका पोजीशंस क्या होगा, ये निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि Q1 Q2 डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, यह Q1 है, और इसको क्या मान लेते हैं Q2। दोनों सेम नेचर का दिख रहा है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां आएगा, कहीं ना कहीं इधर आएगा, या तो इस यहां पे होगा या इधर होगा। लेकिन ये छोटा चार्ज है तो इसी के पास में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर है? मान लेते हैं कि यहां से यह डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है, कितना x, और इस x का वैल्यू हमको फाइंड कर लेते हैं, पहले निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर लाइक चार्ज होगा, क्या होगा, लाइक चार्ज, दोनों सेम होगा, तो फॉर्मूला आया था x इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पे Q1 बटा Q1 प्लस ऐसे Q2, और यहाँ पे R था, R इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। अब देखो इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यह 10 0 है और यह 2 0। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। या डिस्टेंस फार्मूला भी आप सबने पढ़ रखा था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ऐसे रूट अंडर यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर z होता तो mz भी लिखते हैं, लेकिन z है नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस लिखिएगा ना, डिस्टेंस को हम d से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप r लिख दो। चलो यहाँ पे r हमको दिया हुआ है, r के टर्म में लिख दो। तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर में यह 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह 0 माइनस 0 का स्क्वायर। हम सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे घटा दो तो कितना आ गया, 8, मतलब कि 8 चलाएगा, 8 का स्क्वायर करो फिर रूट कर दो तो 8 ही चलाएगा। मतलब कि यह डिस्टेंस 8 जो भी है मीटर में दिया हुआ बच्चों, सारा वैल्यू मीटर में है, याद रखना। तो r इक्वल टू 8 मीटर, या वैल्यू पुट कर लें तो x इक्वल टू रूट के अंदर 16Q बट्टा यहाँ पे रूट के अंदर 16Q प्लस रूट अंडर 25Q इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, यह आएगा 4Q बट्टा यह आएगा 4Q प्लस यह आएगा 5Q इंटू कितना, 8। सोल्व करो कितना आ रहा है, अच्छा ये रूट के अंदर है, सॉरी सब रूट में आएगा, या 4 रूट के अंदर Q बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 रूट के अंदर Q इंटू 8, मर जाएगा इससे, तो ये 8 चौका 32, ये 32 अब बट्टे में 9 चलाएगा, इतना मीटर में आएगा वैल्यू। यह आ गया x का वैल्यू।
क्या यह हमारा आंसर है? तो आंसर है नहीं। हमसे पूछा है पोजीशन। क्या पूछा है बच्चों? पोजीशन पूछा है। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। मतलब कि यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया है 32/9। और पोजीशन क्या होता है बच्चों? वो तो हम यहां से मेजर करते हैं, यहाँ पे 0 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इतना अब प्लस इतना। फिर से देखो, इतना प्लस इतना, और यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 है। ये 0.20 का मतलब क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा 2 प्लस और यह 32/9। इसको सोल्व करोगे तो आंसर चला आएगा 9 दूना 18, तो 18 अब प्लस कितना 32/9, यह कितना हो गया 0 3 1 4 40/9। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, और यह है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ओके, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि बच्चों की आपको इतना समझ में आ गया होगा 2 and 3। और हाँ बच्चों, इसके अगले वाला लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर एक सिस्टम होगा और उस सिस्टम में हम कितना चार्ज को रखेंगे कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।